सो बाहर फॉग है। सो फाइनली वी रीच्ड शिमला। सामने हम शिमला क्रॉस कर रहे हैं। सफ़र बहुत लंबा है, सब लोग सो रहे हैं बट मैं जाग रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ी चीज़ों से जूझ रहा हूँ। पता नहीं आपको, मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा नेक्स्ट क्लिप में। तो शिमला क्रॉस करते हैं और उसके बाद फिर हमें अभी 4-5 घंटे और लगेंगे, हम नारकंडा क्रॉस कर जाएंगे, तब मे बी आफ्टरनून तक हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए अपनी। चलो ठीक है। और भाइयों नींद नहीं आ रही है भाई, एक बात बताना भूल गया, अब हमें मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि अब हम गर्मी से आ गए हैं दूर। शिमला पहुंच गए हैं, सर मौसम बदल गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब कोई एसी की लोड नहीं, नेचुरल एसी में आ गए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब आनंद में जीवन जिएंगे, 15 दिन पहाड़ों में रहेंगे ठंडी ठंडी हवा में। और मेन मकसद आने का ये भी है कि हम नीचे की गर्मी से परेशान हो गए थे। ठीक है, धन्यवाद। रीच शिमला, शिमला टनल आएगी अब, छोटी टनल वो तो जितनी, ये शिमला की टनल आ गई भाई। अभी ये जाएगा ओल्ड बस स्टैंड की तरफ, लोकल ओल्ड बस स्टैंड। तो भाई हम मतियाना पहुंच गए हैं, ये मतियाना का गांव है। जब भी हम खंड से वापस आते हैं तो मतियाना गांव में ही खाना खाते हैं। यहाँ भी हमने इस ढाबे पे पहुँच गए हैं। शाम 6 बज गए और बारिश हो रही है फुल ऑन। डॉग था बहुत बढ़िया, टिंटिन। पाजी की दुकान पे हमने पहले भी खाना खाया हुआ है जब हम यात्रा से वापस आए थे। ये हमारी गैंग खड़ी। ओके हेलो गाइस, ये मतियाना गांव में हम घूम रहे हैं। ये सामने सेब के बगीचे देख रहे हो आप, और ये बाज़ार है। तो हम ऐसे ही एक जंगल वॉक ले रहे थे, मतलब नॉर्मल वॉक। सामने टिंटिन खड़ा है, टिंटिन मूवी जिसने देखी है उसके जैसा डॉग है ये। तो अभी तो मैं विदाउट गिम्बल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। बारिश भाई लगातार लगी हुई है। टिंटिन टिंटिन, नो नो डोंट फाइट। और ये हमारे साथ चला हुआ है वो रे सेब के बाग। ये वाइट वाइट इसलिए लगाया ताकि सेब को वो दाग ना पड़े ना, ओलों से बचा के और गंदगी से, इसलिए। वो नारकंडा पीछे रह गया है। ये मतियाना सा व्यू है और यहाँ पे और आगे रोडू बेल्ट भी दिखेगी उस तरफ। और यहाँ पे चारों तरफ सेब ही सेब लगे हुए हैं। ये मतियाना है। नारकंडा भी आएगा, मतियाना नारकंडा से पीछे है। हाँ, अभी हम नारकंडा की चढ़ाई कर रहे हैं भाई। सबसे बेस्ट व्यू है नारकंडा से। ये देखो क्या व्यू आया यार, सबसे बेस्ट व्यू आपको नारकंडा का मिलेगा। ये हेलो, ये हमारे तरुण जी मिले हमें और रामपुर की गलियों में, और बस हम मेल जुल हो रहे हैं। और भाई कैसे हो आप? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। दूर लगा, मुझे लगा मैं ज़्यादा ही आगे आ गया। नहीं और इतना समय लगना था भाई। ये रामपुर शहर के पास ना कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ, बहुत फैली। ये रामपुर विलेज है, अपर व्यू ऑफ रामपुर। वो नीचे पुल दिख रहा है, वही है रामपुर, बुशर शहर। वाह यार। यो गाइस, तो अभी हम यहाँ रुके हैं। ये पॉइंट है आपका देवढांग। अब हम नीचे जा रहे हैं, गाड़ी हमने ऊपर खड़ाई है, तो हम नीचे जा रहे हैं यहाँ से पैदल पैदल। देवढांग ये एरिया है। कहते हैं कि भोलेनाथ देवढांग से ही, जब भस्मासुर के साथ इनका जो भी था, तो देवढांग की नीचे की गुफा से चढ़े थे और ऊपर श्रीखंड निकले थे।
तो ये भी मान्यता और सब कहते हैं कि श्रीखंड जाना है तो देवडांग के दर्शन जरूर करने। तो अब हम नीचे देवडांग मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे भी गुफा है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो बस अब हम जा रहे हैं, सारे लोग नीचे पहुँच गए हैं, लाइटनिंग इशू आ गया। यस, सारे नीचे पहुँच गए हैं, तो मैं सबसे पीछे हूँ क्योंकि सब आगे हैं। और क्योंकि मैं गिम्बल सेटअप में लग गया था, तो मैं गिम्बल सेट कर लेते हैं। अच्छा, वीडियो में चलो आ जाता है कैप्चर, पर जो असली में देखने को मिलता है ना, वो असली आइस से जो तुम देखते हो, वो जा रही सारे नीचे। ये भी एक शॉर्टकट है। अगर हम इस तरफ से ना आते तो दूसरा रास्ता वो था, वो जो जिगजैग रोड बनी है ये, यहाँ गाड़ी से आते हम। चलो ठीक है, अच्छा सब आगे निकल गए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तेज तेज चलना पड़ेगा। ओके बाय। वो देख कहाँ पहुँच गए हैं वो लोग, और हम अभी बहुत ऊपर है। ये लुक एट द व्यू है। हाँ आ रहा हूँ चलो। शांति। चलो भाई, अपनी यात्रा तो चल पड़ी है स्टार्ट। अब बस फिजिकल फिट हो जाएंगे, एक हफ्ते में हमारा शरीर टिच हो जाएगा। लो भाई, फाइनली वी रीच्ड, मंदिर में पहुंच गए। और आते ही प्रॉब्लम हो गई है, शूज़ का सोल निकल गया फिर से। ये देखो, अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई है, या तो ठीक तो आई डोंट थिंक सो होएगा, या तो नया शूज़ लेना पड़ेगा। चलो, ये देवडांग मंदिर ये रहा सामने। यहाँ पे गुफा है, उस गुफा में एंट्री करेंगे। छोटी सी गुफा, उस रास्ते से निकलना कहते हैं, जो पाप करता है वो फंस जाता है। उस गुफा से निकलेंगे, सब नीचे देवडांग मत्था टेकेंगे ताकि और प्रार्थना करेंगे देवडांग से कि हमारी यात्रा सफल रहे और सुख समृद्धि से हम वापस आए। तो बस लो भाई, हम देवडांग पहुंच गए हैं, तो थोड़ी रेस्ट कर रहे थे भोले के दर पे। तो ये हमारा हॉल है जहाँ हम हमेशा बैठते हैं। इस हॉल में बहुत रातें काटी हैं हमने। फिर ये शेड नहीं होता था, फिर शेड लग गया अब यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अपना देवडांग बैठे हैं। और अब हम देवडांग मत्था टेकेंगे, और मत्था टेकने के बाद फिर खाना खाएंगे। फिर देखते हैं, यहाँ रुकना नहीं तो आगे चलेंगे। तो लेट्स सी व्हाट वी विल डू। तो हम देवडांग पहुँच गए। देवडांग में जो मत्था टेकना है वो दिखाएंगे, गुफा आपको अभी ना, तो गुफा देखना। हाँ, शिव जी का साथ बैकग्राउंड। शंकर जी अपने हाथ धोएंगे, देवडांग गुफा के दर्शन करने हैं। चलो जी, अब हम जा रहे हैं देवडांग गुफा के दर्शन करने। फिर यहाँ से हम दर्शन करेंगे और अपनी यात्रा का आरंभ कर देंगे। इसके बाद सीधा हम यात्रा करने चल पड़ेंगे। जय हो। ये है देवडांग, ये है रास्ता। वो जो पापी होएगा वो इसमें फंस जाएगा। छोटे से गैप है, उसमें से निकलना होता है सब ने, और अंदर जाके खुली हो जाएगी ये फिर से। चल मुक्की, मुक्की चलो चलो चलो, रश है।
चलो अच्छा चलिए अब हम बाहर निकलेंगे। मत्था टेक लिया हमने। चल मुकेश। जय शंकर की। फंस गया मुक्की, फंस गया पापी। अरे पीछे भी है। इधर से ऊपर की ठीक है। हाँ यहाँ से चढ़े थे। चलो जय शंकर। चलो जी हम भी बाहर आ गए और हमने देवढंग में माथा टेक लिया है। अब हम अगर हमारा दिल किया तो हम यहाँ रुकेंगे, अदरवाइज़ हम फिर आगे जाऊँ की तरफ निकल पड़ेंगे क्योंकि हमारा व्हीकल ऊपर ही खड़ा है, वेट कर रहा है। और ये यहाँ से व्यू है। ये जंगल इसलिए लगाया कि बंदर आते हैं बहुत। ये नीचे रामपुर शहर का व्यू। ठीक है फिर बाद में मिलते हैं। अब हम आगे की और क्या करना है देखते हैं। तो भाई चलो हम चल पड़े अब वापस। तो ठीक रहा देवढंग का हमारा सफ़र। और वॉक करते 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 ऊपर तक जाना है। देवढंग में दर्शन करने से वो हो जाता है वार्म अप कि अब आगे इससे भी बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे, इसलिए अभी वार्म अप कर लो। बंदे अपने पहुंच गए ऊपर। ये चढ़ाई पूरी चढ़नी है हमने, ये वाली चढ़ाई वो ऊपर तक चढ़ना है। टफ टाइम। चलो ठीक है ऊपर चढ़ के गाड़ी पे पहुंच के फोन आता हूँ वापस। लो भाई तो हम पहुंच गए निर्मंड के बाज़ार। इसके बाद एक और स्टॉप जाऊं, ये निर्मंड का बाज़ार। एटीएम आए थे किसी ने पैसे निकलवाने क्योंकि आगे पैसे नहीं मिलेंगे। सोनू ने शूज़ लेना है स्नो वाला, मैंने भी ले लिया एक, मैंने भी ले लिया। सोनू ले रहे सेम है, हल्का होता है। ये अंकल की शूज़ की दुकान है। तो मेरा शूज़ ख़राब हो गया तो फिर मैंने ऑन द स्पॉट नया शूज़ लिया जो यहाँ के लोकल डालते हैं, ऐसे वाले, ये वाले। ये है कि सख्त नहीं होते हैं, अच्छे हैं। 8 नंबर आएगा तो ये सोनू। लो भाई हम निर्मंड गांव की बाज़ार छोड़ के और हाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा ऐसे ही खड़े थे तो अच्छा व्यू था, मैं कहा कवर अप कर लें। ये है निर्मंड ऊपर से सारा सामने, ये सामने जो दिख रहा है आपको ये सब निर्मंड आता है। तो बस अब हम हम आगे को जा रहे हैं जाऊँ की तरफ। जो आपको पेड़ की झलक दिखी थी वो सेब था। जी हाँ, हिमाचल का एक लौता सेब जिसकी शुरुआत अमेरिका की किसान को जून जुलाई के महीने में लगाया जाता है और बहुत ही शिद्दत से इसको पाला जाता है। सितंबर अक्टूबर में 10 लाख रुपए दे देती है साल का और ये सब मस्ती मारते हैं। हर हर महादेव। तो जी शाम के 4 साढ़े 4 बज गए हैं और फाइनली हम जाऊँ पहुँचने वाले हैं। विद इन 15 मिनट्स हम जाऊँ पहुँच जाएंगे। और
फिर आज शाम को हम जाऊँ रुकेंगे या सिंगार जाएंगे, जो भी है। तो बस 15 या 20 मिनट में हम जाओ पहुंच जाएंगे और उसके बाद आज वहाँ के रेस्ट करेंगे और कल से ट्रैक करना शुरू कर देंगे। कल न्यू डेस्टिनेशन पे जाएंगे, तो कल मिलते हैं। अभी रात को अगर ब्लॉग बनाया तो बनाऊंगा, अदरवाइज ब्लॉग के अंदर आज यहीं कर देंगे। ब्लॉग अच्छा लगा तो बढ़िया लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। बाकी हमारे गाइस सारे hello guys, how are you? Good evening. So finally this is the destination. हम जाऊँ पहुँच गए। This is the last stop. इसके आगे फिर हमें वॉक करके जाना है। तो फाइनल वन, ये हमारे मामू का होटल, हम यहाँ रुकते हैं हमेशा। ये हमारे खड़े हैं, वो देखो, वो ये अक्षय कुमार हैं वो। तो अब बस हम बैठेंगे। ये हमारा फेवरेट बेंच, यहाँ हम हर साल चाय नाश्ता सब यहाँ करते थे, सुबह उठते थे। इसके सामने इधर दिखाऊंगा, अभी इधर खंड है हमारा। तो हम जाओ फाइनली पहुंच चुके हैं। कुछ लोग नीचे हैं, गाड़ी हमने छोड़ दी है। अब हम यहाँ से सिर्फ पैदल जाएंगे। अब सेटल डाउन होते हैं। मुक्की थक गया। मुकेश थक गए हो आप सफ़र करके, ट्रैवलिंग करके थक गए हो ना? थोड़ी थकावट। हाँ, मुकेश को थोड़ी थकावट है और थोड़ा हमने नहाना भी है। हम अपने आप को फ्रेशन अप करते हैं और उसके बाद फिर इवनिंग में मिलते हैं खाने के साथ। सो आवाज़ कम करो। सो भाई फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। हमें अपना रहना मिल गया है, सेम मामू का हाउस। दिखाते हैं आपको बाहर। ये फाइनली वी रीच्ड। वो रहा खंड हमारा। मामू ने लगाई है, तुम जाओ। खंड का नज़ारा, हम पहुंच गए हैं। अब आज रात हम यहीं बिताएंगे। सफ़र किया हमने, आज रात सफ़र बिताने के बाद कल सुबह हम यात्रा स्टार्ट करेंगे। और कल हमारा पहला पड़ाव क्या होता है ये हम आपको बताएंगे आने वाले टाइम। चलिए यार, चलो जी। अब हम थोड़ा, हमने सुस्ती नहीं डालनी, तो इसलिए मुकेश को कुछ प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे एक डॉक्टर हैं आइज़ वाले, तो उनको हम चेक करवाने जा रहे हैं। तो लेट्स सी, मुकेश का देखते हैं इसको क्या दिक्कत है। 3-3.5, ये मत दिखा अभी, 3-3.5 महीने से सेम प्रॉब्लम है और अभी तक ठीक नहीं हुई है। और धूप निकल गया जाऊँ में, फुल रेस्ट चल रही है इस टाइम। जाऊँ के गाँव में घूम रहे हैं। और ये देखो खंड यहाँ से दिखता है, वो रहा खंड सामने, वहाँ जाना है हमें। डॉक्टर साहब ये रहे लेफ्ट साइड। चलो, तो हम जा रहे हैं यहाँ के देसी डॉक्टर के पास, और इनके पास खंड की आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। ये देखो भाई, तब तक गाँव देखो, ये गाँव देखो। हेलो एवरीवन। तो भाई हम डॉक्टर साहब को हमने दिखा दिया। मुकेश को मेडिसिन मिल गई और मुझे भी मेडिसिन मिल गई, क्योंकि मैंने भी अपनी प्रॉब्लम्स बता दी कि मेरे, आप लोगों को भी बता दूं, मेरे लेफ्ट हैंड साइड किडनी वाली साइड बहुत पेन हो रही है 2 दिन से।
तो पेन इतनी बढ़ जाती है कि धीरे धीरे शुरू होती है पेन, धीरे 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 पेन शुरू होती है और वो बढ़ती जाती है और वो एरिया इतना टाइट हो जाता है और ब्रीथ सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो फिर मैंने बताया और एकदम चले भी जाएगी बाद में, पर उस टाइम ऐसा हो जाता है कि हम सब ख़त्म भी हो सकते हैं। ये सब बैठे हैं भाई लोग, ये हमारा फेवरेट रूम है क्योंकि यहाँ से ये देखो ना व्यू दिखता है। कहीं भी चले जाएं पर हम ये नहीं छोड़ते क्योंकि यहाँ से ये व्यू दिखता है बहुत अच्छा। ये खंड है ऊपर, ये रहा खंड, तो यहाँ से व्यू दिखता है, तो इसलिए हम इसी रूम में रहना पसंद करते हैं हमेशा। अब तो ये रूम तुम्हारा क्या कहते हैं पेंट भी हो गया है। मुझे अमन बहुत दिनों बाद आया है। अब कैसा लग रहा है ये हॉल? चेंज ना, चेंज पूरा चेंजेस कर दिया। पहले ये सब नहीं होता था, वहाँ तक बेड लगा दिए उन्होंने और ये रेलिंग नहीं होती थी और ये पेंट नहीं होता था इतना, मतलब फिर भी ठीक था। हम दवाई ले लिया, अब हम बैठते हैं थोड़ा भाइयों से बातचीत करते हैं और चलो फिर आगे देखते हैं। और यात्रा आज रेस्ट करेंगे, पूरी रात तैयारी करेंगे क्या करना है और सुबह अर्ली मॉर्निंग गायब हो जाएंगे यहाँ से। भाई मौसम बड़ा कैंट हो गया फिर से और एक खंड हमारे, कल सुबह जाएंगे यहाँ पे। ये हमारे मामू है भाइयों, देखो मामू, ये देखो हम इनके यहीं रुकते हैं हमेशा और बहुत अच्छा लगता है। मैं और मामू, हमारी यारी बहुत अच्छी है। मामू हाँ जी, बोलो कुछ, क्या बोल अपने होटल के बारे में कुछ भी बोलो मामू। मामू का तब आए थे जब हम पहली बार खंड चढ़े थे, हम घूम गए थे मामू। हाँ जी, जब हम घूम गए थे ऊपर पहली बार आए थे हम, सबसे पहले यहाँ पे याद करो। यहाँ पर बहुत पहले आए थे यहाँ पर। सबसे पहले जब बाबे जाते थे, बस कोई बंदा जाता ही ना ऊपर। आपको तो कई चक्कर हो गए यहाँ आते आते, आज की बात थोड़ी नहीं, आते रहते हैं। यस मामू। और भोले शंकर के दर्शन करते हैं हाँ। और हमारे से मिलते रहते हैं। हाँ। है ना जी, मिलजुल करके हाँ। वापसी जाते हैं। हाँ, हाँ जी, yes, ठीक है। मामू। और मामू जब पुलिस आ गई थी हमारे को ढूंढने, हाँ जी। जब हम घूम गए थे ऊपर, हाँ। पुलिस आ गई थी नीचे ढूंढने, फिर लेके गए थे हमारे को। ये तो है। मजिस्ट्रेट ऑफिस छड्डा थल्ले सानू घंटा उठा के रखा, कौन कोई बुलाई कहने ठीक है मामू सब। ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया। मामू अपने होटल के बारे में अपना होटल का नाम बताओ ना, आपका डालेगा वो हो जाएगी ना तो क्या होटल? होटल का नाम हाँ, बताइए। तारा होटल। तारा होटल जाऊँ। हाँ जी, तारा होटल जाऊँ श्रीखंड महादेव। चलो ये तो एक साइड है। मामू हमारे का काम काज बहुत सेट है यहाँ पे, सब कुछ है इनका। ओके रिपोर्ट है। बस हम मामू के राज में हमेशा ऐश करते हैं, मस्ती से रहते हैं, खाते पीते हैं और मजे से यात्रा मौज करते मस्ती में के बारे में जब मैं बचपन में पहली दूसरी में भी पढ़ता था हैं। तो हमारे घर के साथ ही रास्ता इधर से क्रॉस होता था। तो जब हम देखते थे तो महात्मा लोग जो है इधर से चलते थे, जिधर से ये रास्ता, बाबे जाते थे। ठीक है जी। तो उस समय बोलते थे भाई ये तो महात्मा जो है श्रीखंड जा रहे हैं। तो हम कहते थे भाई श्रीखंड क्या चीज़ है, बच्चे थे दूसरी तीसरी पढ़ने वाले। तो माँ बाप या दूसरे साथी कहते थे हमें, जो बुजुर्ग आदमी थे, भाई वहाँ भोले शंकर है। परंतु हमें जब दूसरी में बच्चा पढ़ता तो उससे भोले शंकर के बारे में क्या नॉलेज है, तो हमें इस चीज़ के बारे में कोई ये नहीं था, पता नहीं था। तो जैसे जैसे चौथी पाँचवीं में हो गए, तो चौथी पाँचवीं में जब हम यहाँ पर स्कूल में पढ़ते थे तो यहाँ महात्मा लोग जो है मंदिर में, गौरा माता के मंदिर में रहते थे। तो गौरा माता के मंदिर में जो है 100 150 साधुओं की टोली होती थी। तो वो चलते थे श्रीखंड के लिए और यहाँ से जो है उनके साथ जो है ब्राह्मण लोग जाते थे पूजा अर्चन करने के लिए, साथ में उनको खाना साधुओं को बनाना था। तो बाद में हम पूछते रहते थे भाई अब श्रीखंड, तो श्रीखंड क्या चीज़ है, अब उस चीज़ के बारे में मालूम नहीं हुआ। उसके बाद हमने 1978 में यह दुकान चलाई जाओ में। तो हम साधु संतों के बीच मंदिर में बैठने जाते थे कभी, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये श्रीखंड, तो हमारे जो यहाँ स्थानीय लोग हैं वो श्रीखंड नहीं जाते थे। अच्छा, कभी भी नहीं गए थे? कभी भी नहीं? तब तक कोई नहीं गया? कोई नहीं जाते थे। हमारी जो यहाँ की जो प्रथा थी, यहाँ का जो है समाज था, वो जो है वो लोग जाते थे जिनकी औलाद नहीं हुआ करती थी, ठीक है जी। वो लोग जाते थे श्रीखंड के दर्शन करने। हालांकि श्रीखंड की गोद से नीचे जो है लोग हमारे जो है यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं वो जड़ी बूटी इकट्ठे करने के लिए जाते थे, परंतु श्रीखंड उसके चरण में नहीं जाते थे। तो हमारे बुजुर्ग कहते थे भाई ऐसे श्रीखंड नहीं जाना,
श्रीखंड वो लोग जाएंगे जिनकी औलाद नहीं है या आगे कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो जाते थे श्रीखंड। तो रह गए जितना इसका अब बढ़ावा बढ़ा, परंतु यहाँ स्थानीय बाहर का आदमी नहीं जाता था। यहाँ सिर्फ एक महात्मा जाता था, महात्मा ही। और मैंने श्रीखंड की गोद में जब 1979 में यात्रा की थी तो मेरी एज उसमें 18 साल थी। तो मैंने श्रीखंड का जो वो पूरा लिंग है, जो पूरा वो पहाड़ है पत्थरों का जो बना है, तो उसमें मैंने उसकी जो दरारों के अंदर है सिक्के, नोट, पैसे और आपका सोना, चांदी, जेवरात लोगों ने चढ़ावा रखा है। परंतु नीचे उसकी कोई भी पूजा नहीं होती थी। जहाँ भी पूजा करते थे पूजा होती थी ऊपर। ऊपर होती थी। शायद आपने देखा होगा था। हाँ, हाँ, वो ऊपर होती वो थी। थी। जिस साइड से रास्ता नहीं है, रास्ता वो था। वो अब इस साइड के लिए रास्ता निकला, पहले उस साइड के लिए था। हाँ, ठीक है जी। बिल्कुल। तो मैंने 1979 में सबसे पहले फ्लैग चढ़ाया था ऊपर। पता नहीं उसकी क्या कृपा होगी, एक डंडा ले गया और फ्लैग ऐसे नहीं फ्लैग बनते थे, वो लुवान होता ना, लुवान लाल रंग का हो, उसको चढ़ाया था ऊपर। पता नहीं किस ढंग से गया था। और सबसे पहले दर्शन मैंने वहाँ किए। और नैन सरोवर में जो है पानी, उसमें अगर आप नहाते थे उसमें आदमी नहीं दिखता था। आज की डेट में सारा वहाँ कोई भी पानी नहीं, पूरा प्रदर्शन गंदा नहीं है। लोगों ने, मैं डर गया उनको, उसे इकट्ठे लाए, वो धोती के अंदर बांध के भांजे सिक्के, कोई 10 के सिक्के। एक दिन तो बोला उठाने के लिए लगा, बोले ने थोड़ी खाने वाला है, ये हमारे लिए वरदान है। मैं डर गया, मैं हम नहीं से परंतु सोना बहुत है बाबा, चांदी बहुत है। चलो गुड नाइट बेटा। और अंधेरा है। तो भाई अब हम सोने लगे हैं। आज के दिन हम यही समाप्त करते हैं, कल हम अपना ट्रैक करना शुरू कर देंगे। तो भाइयों आज का हम ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। Very tired today. अब स्लीपिंग टाइम, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी की है, 5 बजे पहुँचे थे। तो बस अब सब सो गए हैं। ये मूसामन यहाँ सो रहा है, अमन इज स्लीपिंग हियर। तो हम थक गए हैं, सुबह जल्दी जाना है, तो 6-7 बजे हम चले जाएंगे। तो आज हम ब्लॉग ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक द ब्लॉग। कल मिलते हैं विद अ न्यू ब्लॉग। कल हमने यात्रा शुरू कर देनी है और अपना पहला पड़ाव की तरफ बढ़ना है, जो है थाजलू। बाकी बातें कल करेंगे।